नाम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनामिका है। अनामिका मैम, ठीक है। तो हम कुछ सवाल पूछेंगे आपसे, है ना, आपको जवाब देने हैं। तो सबसे पहले एकदम इजी सवाल पूछूंगा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट अपनी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड सवाल है, इंदौर से दिल्ली जाने में एक प्लेन को 1.5 घंटा लगता है, उसी प्लेन को दिल्ली से इंदौर आने के लिए 90 मिनट लगते हैं, क्यों? नो आइडिया। कुछ ट्राई कीजिए। एक प्लेन को इंदौर से दिल्ली जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है, उसी प्लेन को दिल्ली से इंदौर वापस आने के लिए 90 मिनट लगते हैं। तो लैंड नहीं होता होगा। और कुछ और लैंड नहीं होता तो वापस ही नहीं आएगा ना। हाँ ये भी है। और रीजन क्या हो सकता है? आइडिया नहीं है। भारत का ऐसा कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव मेंशन की गई है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव इज मेंशन? 51। एक बार और ट्राई कीजिए। 50 है शायद। हाँ 50। आर्टिकल 50 इज द राइट आंसर, ठीक है। आर्टिकल 51 क्या है? आर्टिकल 51 क्या है? आर्टिकल 51 में है। पता है आपको? ट्राई कीजिए। हाँ मुझे पता है। अंतर्राष्ट्रीय International सहयोगी है ना। इंटरनेशनल सहयोग मतलब फॉर स्ट्राइविंग द पीस, इंडिया शुड स्ट्राइव फॉर पीस विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स, ऐसा है। तो आपने सही बोला है, वो भी एक यस यस। तो आप मुझे बताइए, क्वाड कंट्रीज पता है आपको? तो क्वाड कंट्रीज के नाम बता दीजिए। क्वाड कंट्रीज में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड एक और है चाइना। फिर से ट्राई कीजिए। 4 एशिया की है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, एक और कौन है याद नहीं आ रही। आप बता दीजिए। चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड। 4 ही कंट्रीज है, इंडिया, Okay. ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। USA। जो जापान के प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट, उन्होंने शुरू किया था। आप बताइए ब्रिक्स कंट्रीज के नाम। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी G20 का इंडिया में सम्मेलन हुआ, आपको पता होगा। तो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी, है ना। तो इंडिया ने कौन से कंट्री को प्रेसिडेंसी ट्रांसफर? ब्राजील को प्रेसिडेंसी ट्रांसफर की है। यस। G20 में 20 देश है, तो अभी 21वां देश एक ऐड हुआ है, तो उसका नाम बताइए। यूरोपियन यूनियन। फिर से ट्राई करिए। यूरोपियन, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन एक नया 21वां मेंबर ऐड हुआ है। योर नॉलेज इज वेरी डिसेंट, ओके, अच्छा नॉलेज आपका। अब बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब पास हुआ था? गवर्नमेंट हिस्ट्री का सवाल है, जहाँ से इंडिया का 90% कॉन्स्टिट्यूशन लिया है हमने। 1942 में नहीं, वो तो क्विट इंडिया मूवमेंट थी। पास हुआ जब था। आप पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत खोलोगे तो पहले पेज पे आपको मिलेगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वहां से लिया है। हाँ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सॉरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, हाँ यार। इंडिया का 90% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वहां से हमने लिया है, ठीक है। और एक सवाल पूछते हैं आपसे। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो ध्यान आ गया था। 42, हाँ, तो उसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो आप बताइए मेरे को, केशवानंद भारती केस कब आई थी? केशवानंद 1972। फिर से बताइए। केशवानंद भारती। सही है, आप करीब हो। 1972 या 1973? 72-73 होगा। केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है। केरला हाईकोर्ट में केस लड़ी गई थी, ओके। तो वहां से क्या चीज निकल के आई? वहाँ से आई है अपनी, कहते हैं, संविधान में संशोधन किया जाएगा तो उसका मेन ढांचा नहीं परिवर्तित होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो निकल के आया है। वेरी गुड। अभी 2024 में जो इलेक्शन आने वाला, आपको क्या लगता है, मोदी जी देंगे या राहुल गांधी जी? ओपिनियन होगा कुछ यार। नहीं, हम तो देंगे, बट आपका ओपिनियन क्या है? मतलब यू आर एनलाइटन सिटीजन। नहीं मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाली हूँ, इस चीज के बारे में मैं आपको कोई चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम।